हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बोनाइन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कार्बोकटाइन के बारे में, जैसे कि डेफिनेशन, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ कार्बोकटाइन एंड टाइप्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ कार्बोनाइन एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे कार्बोनाइन के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कार्बोनाइन। जैसे कि हमने कार्बोकटाइन का डेफिनेशन देखा था कि इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन। सिमिलरली दिस कार्बोनाइन आल्सो एन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। जैसे कि कार्बोकटाइन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था, उस तरह से ये कार्बोनाइन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कहां पे 8 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बोनाइन। उसी तरह से हमने बोला था कि कार्बोकटाइन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, राइट? तो यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनाइन। नाउ ये कार्बोनाइन बनता कहां से है? जैसे कि अगर किसी कार्बन चेन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, जैसे कि मेटल है कोई, ये मेटल अगर यहां से निकल जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाता है, तब ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देना हो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन आयन। तो अभी देखते हैं ज्योमेट्री। जैसे कि हमने कार्बोकटाइन की ज्योमेट्री, शेप, ये सब चीजें देखा था। वहां पे हमने देखा था कि ट्राइगोनल प्लेनर उसका शेप आता है, तो इसी तरह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है और पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप आता है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। जैसे कि कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था? sp2। और ज्योमेट्री क्या था? ट्राइगोनल प्लेनार। ये सब डिटेल्स, ये कैसे आता है, ज्योमेट्री कैसे आई है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम बहुत ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ दीज आर द थ्योरेटिकल डिटेल्स व्हिच यू हैव टू कीप इन द माइंड। ओके, नेक्स्ट चीज है कि टाइप्स ऑफ कार्बोनाइन। जैसे टाइप्स ऑफ कार्बोकटाइन देखा, उसी तरह टाइप्स ऑफ कार्बोनाइन: मिथाइल कार्बोनाइन, प्राइमरी कार्बोनाइन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, टर्शियरी कार्बोनाइन, विनाइलिक कार्बोनाइन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विनाइल है, उसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया? ये विनाइलिक। इथीन का एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो विनाइलिक कार्बोनाइन। दिस इज अलाइलिक कार्बोनाइन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोनाइन, दिस इज एसिटिलाइड आयन, दिस इज अराइल आयन। तो ये सब अलग अलग टाइप के कार्बोनाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका स्टेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो स्टेबिलिटी के ऊपर आते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक पे अच्छे से लिखिए, बिकॉज ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पेंटेन रिंग है, पेंटेन रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो ये बन गया पेंटेन डाई इनाइल। ओके, दिस इज पेंटेन डाई। इस यहां से अगर ये हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ओके, नाउ ये सबसे ज्यादा स्टेबल बताया गया है इन सब कार्बन आयन के अंदर, इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बताया। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ये माइनस चार्ज आने की वजह से क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 6 डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है, कॉन्जुगेशन में है, रिंग भी है और प्लेनार भी है, और 6 डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होता है। जैसे कि आप इसके पहले इसी प्लेलिस्ट में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में अगर ऊपर देखेंगे तो आप एरोमेटिसिटी नाम का एक वीडियो आपको दिखाई देगा। उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ओके, तो ये हो गया, ये एरोमेटिसिटी गेन करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड बिकमिंग कार्बन आयन, दैट्स व्हाई दिस इज हाईली स्टेबल। उसके बाद ये जो है, ये है एसिटिलाइड आयन। यहाँ पे परसेंटेज यस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, उसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, इसके कारण ये बहुत हाई स्टेबिलिटी दिखाता है। उसके बाद दिस इज ट्राइफिनाइल कार्बन आयन, दिस इज डाइफिनाइल कार्बन आयन एंड दिस इज बेंजाइल कार्बन आयन। यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे ये जो चार्ज है बहुत ज्यादा एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है।
यहाँ पे 3 रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे 2 रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे एक बेंजीन के रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इनका स्टेबिलिटी कम कम होते जा रहा है, राइट? ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल, देन बेंजाइल कार्बोनाइल। उसके बाद दिस इज अलाइल कार्बोनाइन, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन डेवलप हो सकता है, इसलिए दिस इज हाईली स्टेबल। एंड दिस इज विनाइल कार्बोनाइन, एंड नाउ दिस इज वेरी स्पेशल, दिस इज साइक्लोप्रोपाइनिल अनाइन। ये जो साइक्लोप्रोपाइनिल अनाइन है, इसमें ये अगर हाइड्रोजन चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से यहाँ पे टोटल 4 डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में होते हैं तो उसको हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। क्योंकि स्टेबिलिटी कैसा है, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड का H जब था तब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था, H के जाने की वजह से क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक बन गया, इसका मतलब ये डिस्टेबलाइज हो गया। उसके बाद दिस इज मिथाइल कार्बोनाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोनाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोनाइन, दिस इज टर्शियरी कार्बोनाइन। यहां पे देखिए टर्शियरी कार्बोनाइन इज हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, और इसके उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज फिनाइल विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ा रहे। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 लगे हुए, यहाँ पे 3 लगे हुए। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे उतना स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो इस तरह से आप कार्बोनाइन की कंसेप्ट आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। थैंक यू ऑल वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।